जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, ये अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि देव सोने के बाद पिछली एकादशी देव शयनी एकादशी थी, उसके बाद ये पहली एकादशी है। तो नारायण अब क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इस एकादशी पर भगवान का पूजन होना चाहिए, शयन की मुद्रा में क्या अर्पित करना चाहिए विशेष रूप से, इस पे कुछ विशेष तुलसी पूजन का विधान भी शास्त्र बताते हैं, वो कैसे करना है। दूर्वा अर्पण जो है वह भी बताया गया है शास्त्रों में, वह किस प्रकार से करना है, शास्त्रीय नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे व्रत आदि करना है, क्या भोग लगाना है और किन मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार से इस आने वाली एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता। हम बड़े परिश्रम के बाद वीडियो बनाते हैं और जब आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण का मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे व्रत आदि करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे और सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कामिका एकादशी 2025 की। प्रिय भक्तों, यूं तो वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और प्रत्येक माह 2 एकादशी आती हैं। सबका अपना अपना महत्व है, परंतु ये जो आने वाली एकादशी है इसके अधिक महत्व के कई कारण हैं। एक तो ये कि ये श्रावण मास की एकादशी है। श्रावण का महीना वो महीना होता है जिसमें आप जो भी पाठ पुण्य जप तप करते हैं, व्रत आदि करते हैं, उसका पुण्य अपने आप ही 1000 गुना अधिक मिलता है। क्योंकि यह भगवान शंकर का पावन पुनीत पवित्र और प्रिय माह है। इसमें आप जो भी पुण्य कर्म करोगे, जप करोगे तो फल अधिक है, तप करोगे तो फल अधिक है, मंत्र जाप करोगे तो फल अधिक है, पाठ करोगे फल अधिक है, व्रत करोगे फल अधिक है। भगवान की किसी भी प्रकार से पूजा भक्ति धर्म कर्म करोगे उसमें आपको अन्य महीनों की तुलना में अधिक फल प्राप्त होता ही है। इसलिए ये एकादशी सावन की एकादशी होने के कारण महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये एकादशी चातुर्मास की प्रथम एकादशी है। चातुर्मास में 8 एकादशियां आती हैं, 8वीं एकादशी रहेगी देवउठनी एकादशी, जो कार्तिक शुक्ला एकादशी होती है। तो इस प्रकार से ये जो चातुर्मास की एकादशियां हैं इनका फल इसलिए अधिक है क्योंकि चातुर्मास में भगवान नारायण ने क्या कहा है, भगवान नारायण ने कहा है कि चातुर्मास में जप तप व्रत आदि करने से जो पुण्य है वो अन्य माह की तुलना में अधिक कहा गया है। चातुर्मास महात्म्य बताता है कि जो ये 4 महीने हैं इसमें मांगलिक कार्य, शुभ मांगलिक कार्य वर्जित हैं, परंतु जो आप भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत करेंगे, जो आप मंत्रों का जाप करेंगे, उसका पुण्य कई हजार गुना अधिक मिलेगा। क्योंकि ये 4 महीने हैं ही इस काम के लिए कि भगवान नारायण की आप जितनी हो सके भक्ति करें। इसलिए भी इस एकादशी का महत्व अधिक है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है, विधि विधान से कथा श्रवण करके व्रत तर्पण पूजन आदि करके पूर्ण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1 किलो सोना या 3 किलो चांदी दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य फल इस एक एकादशी के करने से प्राप्त हो जाता है।
इसकी महिमा के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है प्रिय भक्तों। अगर मैं महिमा का यहाँ बखान करने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इस एकादशी की महिमा के विषय में बहुत कुछ पुराणों में लिखा है। अब बात आती है कि ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। अब व्रत करना कैसे है, इसके नियम क्या है, व्रत की विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है, इसकी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले इस व्रत के जो नियम हैं वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे, या कहें कि व्रत के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना है। वो वस्तुएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपने मसूर की दाल को छोड़ देना है। मसूर की दाल व्रत के एक दिन पहले भी नहीं खानी है आपको। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है। कांसे का बर्तन कोई आप उपयोग में लाते हैं, चाहे खाना बनाने में, चाहे खाने में, चाहे भगवान को भोग लगाने में, कहीं पे भी कांसे का उपयोग नहीं होगा एकादशी के इन त्रिदिवसीय अनुष्ठान में। एकादशी की जो पूजा है वो कोई एक दिन की पूजा नहीं है, इसको समझना चाहिए हमें। एकादशी केवल एक दिन का व्रत मात्र नहीं है। एकादशी त्रिदिवसीय अनुष्ठान है, 3 दिन का अनुष्ठान है एकादशी, जो व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से आरंभ होता है। एकादशी को व्रत करते हैं जो द्वादशी युक्ता होता है, और द्वादशी को पारण करते हैं। इस प्रकार से ये 3 दिन का विधान और 3 दिन का अनुष्ठान है। इसमें तीनों दिन नियमों का पालन करना होता है आपको। साधारणतः मनुष्य क्या गलती करता है कि वो केवल एक दिन, जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन नियमों का ध्यान रखता है। बाकी दिन के नियमों के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं उनके पास। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपको विस्तार से बताते हैं कि इस एकादशी पर कैसे व्रत करना है। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि एकादशी व्रत कब करना है बताएं। हमारा उद्देश्य होता है एक एक बात आपको समझाएं, जिससे कि आप एकादशी के व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। क्योंकि आप सभी इतनी मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, अन्न त्यागते हैं और उसके बाद व्रत करते हैं। बहुत से लोग फलाहारी करते हैं, जल भी त्याग देते हैं। तो इतनी कठिन साधना जो आप कर रहे हैं उसका पूरा फल तो आपको मिलना ही चाहिए। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी के विषय में आपको शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं कि भाई इस प्रकार से आपको इस एकादशी का व्रत करना है, इस एकादशी की ये महिमा है और ये विधि कही गई है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का जो पुण्य है उसकी हानि ना हो। दूसरा, हमारे पास क्योंकि जानकारी अधिक होती है पुराणों से, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक एक बात समझाना बड़ा आवश्यक है। अगर ना समझाई जाए तो चीज़ें छूट जाती हैं। और आराम से बोलने के पीछे एक और उद्देश्य ये है कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारी वृद्ध माताएं बहनें भी हैं। तो जो हमारी वृद्ध माताएं हैं उनको थोड़ा सा उम्र के अनुसार ही चीज़ों को समझना पड़ता है, तो उनको अगर हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जिनको आराम से बोलने पर ही समझ आता है, और हमारा यहाँ उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारी बात समझ आनी चाहिए, उस भाव से और इस प्रकार से बोलें। तो प्रिय भक्तों, आगे हम नियमों की बात कर रहे थे। व्रत के एक दिन पहले आपको शहद का प्रयोग बंद कर देना है। और शहद का प्रयोग जो हम एकादशी का पूजन करते हैं उसमें पंचामृत बनाते हैं ना, उसमें भी नहीं होगा। शहद वर्जित है, ना पंचामृत में होगा, ना हम पारण वाले दिन पंचामृत बनाएंगे उसमें होगा। तो शहद पूर्णतः वर्जित है 3 दिन तक। मसूर की दाल क्योंकि व्रत वाले दिन तो खाते ही नहीं है, तो दशमी वाले दिन आपको नहीं खानी है। कांसे का प्रयोग बिल्कुल 3 दिन तक नहीं करना है। एक दिन पहले के जो नियम हैं उन्हीं में हरी पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी चाहिए। वैसे भी श्रावण के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग बताया गया है। बैगन और मूली का त्याग बताया गया है, ये भी नहीं खाना चाहिए आपको। चने के शाक का भी त्याग बताया गया है। बहुत से ऐसे भी भगवान के भक्त हैं जो वैसे तो मांसाहार करते हैं या मदिरा पान करते हैं, परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उनके लिए ये नियम है कि उनको मदिरा पान और मांसाहार दोनों ही नियम अनुसार 3 दिन पहले छोड़ने चाहिए। अगर 3 दिन पहले ना छोड़ पाएँ तो 1 दिन पहले तो 100% छोड़ना ही चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दशमी तिथि को जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले ही आपने त्याग देना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन पहले खूब खा लो
और कल आप एकादशी का व्रत कर लो, लाभ नहीं पाप ही पाप है। तो ऐसा भूल के भी ना करें, इसका ध्यान रखिए। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाइएगा। दशमी के ये नियम है, व्रत के एक दिन पहले के सायंकाल को जब दशमी तिथि को सोएंगे रात्रि को, तो अच्छे से दंत धावन मुंह आदि रिंस करके सोइए, कुल्ला करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का दाना ना रहे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद जो स्नान करेंगे वह पवित्र स्नान कीजिए, अर्थात गंगा जल से युक्त स्नान कीजिए। या तो गंगा जी जाइए, गंगा जी ना जा पाए कोई बात नहीं, घर पर ही गंगा स्नान कीजिए। नहाने का जो पात्र है ना, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए। जिस भी बाल्टी आदि से आप नहाते हैं पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। विस्तृत विधि के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल दे के माता तुलसी की पूजा अवश्य कीजिएगा। इस एकादशी पर तुलसी पूजन अनिवार्य है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन एकादशी वाले दिन, ये जो कामिका एकादशी है, इस पर तुलसी का अर्पण भी अवश्य रूप से करना है। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी पर आपको भगवान विष्णु के श्रीधर या माधव रूप का पूजन करना चाहिए। तो तुलसी पूजन आपने करना है। तुलसी माता को जल दीजिए। जल दे के तुलसी माता को तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और इस प्रकार से तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। तुलसी पूजन आपने अवश्य करना है। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। तो सामग्री एक बार नोट कर लीजिए, क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए इस पूजन के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु के श्रीधर या माधव रूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, वो ले लीजिए। अगर वह ना हो तो भगवान का कोई भी रूप जो आपके पास है उसका पूजन कर सकते हैं। चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में फल लीजिए या मिठाई लीजिए या मिश्री ले लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा, यज्ञोपवीत कहते हैं इसको। इत्र लीजिएगा और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लीजिएगा। शहद का प्रयोग फिर बता दें कि आप इस दिन नहीं करेंगे, पंचामृत में भी शहद नहीं डालेंगे। ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। इसमें जो आपके पास घर पे है वो घर से निकालिएगा, बाकी आप बाजार से पहले ही लाके रख लीजिए। अपना जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए अच्छे से, और जहाँ भी उपयुक्त स्थान है घर में पूजा करने के लिए, जहाँ बैठ के आप पूजन कर सके, वहाँ उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री रखिए। हम आपसे स्थापना भी करवाएंगे और पूजन आगे करेंगे। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान जो है पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दोपीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से यह स्थान जल छींटे देके आपने शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब आप वहाँ पर चौकी स्थापित कीजिए। चौकी को लगाइए। चौकी पर वस्त्र बिछाइए, पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछा के भगवान की तस्वीर को वहाँ पर रख दीजिए। उनके सामने घी का दिया और धूप रख दीजिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो के 3 बार जलाचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल आपको ग्रहण करना है। खुद को सीधे हाथ पे चम्मच से जल लीजिएगा और पी जाइएगा एक मंत्र पे 1 बार। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। धूप जला दीजिए और दीप जला दीजिए। धूप दीप जलाने के बाद हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान को पुष्प निवेदित कीजिए। निवेदन कीजिए कि हे भगवान, हम ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें आसन के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार से पुष्प निवेदित कीजिए भगवान को। धूप जला दीजिए और दीप जला दीजिए।
सीधे हाथ पे जल लीजिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प अनिवार्य प्रक्रिया है, ये अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प रख लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय श्री हरि विष्णु पूजन निमित्तार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से चरणों में अर्पित कीजिए संकल्प को। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रखिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री एक एक करके अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल, आचमनी से एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। या फूल है तो फूल से भी आप छींटे दे सकते हैं, एक एक मंत्र पर एक एक बार। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। कामिका एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री माधव स्वरूप पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान माधव को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिए। भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधव स्वरूपाय नमः आचमनिम समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णु देवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराइए भगवान को। प्रतिमा है तो अच्छे से स्नान कराइए। अब पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद नहीं मिलाना है। ये 5 चीज़ें मिलाइए, पंचामृत बनाइए। भगवान नारायण को अर्पित करेंगे पंचामृत। एक फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद पुनः शुद्ध्योदक स्नान कराया जाएगा। शुद्ध्योदक स्नान के लिए पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध्योदक स्नान कराने के बाद नारायण को वस्त्र अर्पित करेंगे और यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। तो पहले यज्ञोपवीत लीजिए। यज्ञोपवीत को रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और वह चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करके वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते। अब आप भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। प्रेम से इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि से भगवान को तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिए, फल है तो फल लीजिएगा, अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधव देवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप भगवान विष्णु को आचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी करा के अब भगवान को 2 वस्तुएं जो विशेष रूप से इस एकादशी पर आपने अर्पित करनी है, 1 तुलसी दल, तुलसी का पत्ता और 1 दूर्वा, ये दोनों अर्पित करनी है। विशेष रूप से इस एकादशी के लिए कही गई हैं।
तुलसी दल हाथ में लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णु देवाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी दल समर्पित कीजिए, अर्पित कीजिए भगवान को। अब आप दुर्वा लीजिए। दुर्वा घास जो होती है ना, जो आप गणेश जी को चढ़ाते हैं, हाँ वही दुर्वा घास लीजिए और वह भगवान को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। चातुर्मास में नारायण तो कहते हैं कि प्रतिदिन भगवान को चढ़ाओ तो कल्याण होता है, आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, अथाह धन संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है, राजपाठ मिलता है और ऐश्वर्यों को भोगते हुए मनुष्य अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ऐसा वर्णन चातुर्मास महात्म्य में आता है। आपको चातुर्मास में प्रतिदिन ये काम करना चाहिए। प्रतिदिन ना कर पाएँ तो एकादशी पर तो अवश्य ही करें। तो दुर्वा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। दुर्वांकुरम समर्पयामि। अब आप तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप नारायण को, वह दक्षिणा लीजिए और वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभदो वरदो भवः। हाथ जोड़ के नमन कीजिए भगवान को, प्रणाम कीजिए। और अब कामिका एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे। ये दोनों ही पाठ आपको एक ही वीडियो में हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, तो लाभ अवश्य लीजिएगा। एक ही एकादशी में आपको जो सही कथा है एकादशी की वह भी मिल जाएगी सुनने को, और विष्णु सहस्त्र नाम भी मिल जाएगा। अन्य किसी कथा के सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही कथा है जो सुनी जाती है पुराणों में, वही एकादशी पर सुनी जानी चाहिए, कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो आप सही वीडियो, सही कथा और सही महात्म्य सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप समय से सही जानकारी के साथ चीज़ें प्राप्त कर सकें और सही वीडियो के माध्यम से कथा भी सुन सकें और विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकें। सुनने के बाद आरती कीजिएगा। आरती भी हम आपको साथ में ही रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि आपको कुछ और ढूंढना ना पड़े, कहीं से आरती ढूंढनी ना पड़े। आरती हमारे वीडियो में ही चल जाएगी। आप आरती उतार दीजिएगा भगवान की। आरती आदि करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का नियम 3 दिन का पालन है। दशमी को धारण करेंगे, एकादशी के साथ द्वादशी पारण तक रहेगा। किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए शुद्ध शांत चित्त मन से दिन को व्यतीत कीजिएगा। और उसके बाद सायंकाल के समय पे कीर्तन की महिमा कही गई है। आपको कीर्तन करना चाहिए, बहुत अधिक फल है। अब सभी लोग ना मंदिर जा सकते हैं, ना मंदिर आसपास हैं किसी के, तो उस अवस्था में आप कीजिएगा क्या कि सायंकाल को विष्णु सहस्त्रनाम हम अपलोड करते हैं, उसको सुन लीजिएगा। हम नारायण रक्षा कवच अपलोड करते हैं, वह सुन लीजिएगा। सावन का महीना है, शिव सहस्त्रनाम भी हम अपलोड करते हैं, वह भी सुन लीजिएगा। ये सारे पाठ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और एकादशी वाले दिन हम आपको पुनः दोबारा से अपलोड करेंगे। तो ये सुन लीजिएगा, इससे आपको सायंकाल को कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके पंचोपचार से पूजन करिएगा नारायण का, पुष्पांजलि करिएगा। ये जो विधि है विस्तार से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि पारण का एक एक नियम बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर पारण ठीक प्रकार से ना किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि व्रत का केवल 30% पुण्य ही आपको मिलता है। इसीलिए हमारा व्रत जो पारण का वीडियो है उसको अवश्य देख लीजिएगा, उसमें एक एक बात आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं कि ये व्रत आपने करना किस दिन है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है, इसकी शुरुआत होगी 20 तारीख को, 20 जुलाई को दोपहर को 12:12 पर, और इसी के साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगी और ये समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। जो भद्रा है वो 20 तारीख को ही समाप्त है, 20 तारीख को ही दोपहर को समाप्त हो जाएगी। और एकादशी का व्रत जो है वो 21 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 21 को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी सुबह, और 9:30 बजे तक है, 9:38 तक है, तो पूरा दिन एकादशी मानी जाएगी। और ये द्वादशी युक्ता एकादशी होगी, जो श्रेष्ठ दिन होता है व्रत करने के लिए, कि द्वादशी युक्ता व्रत ही आपको करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को आप एकादशी मनाएं, 21 तारीख को ही दान पुण्य जो करना है वह कीजिए, और 21 तारीख को ही आप व्रत आदि कीजिएगा और 22 को कीजिएगा पारण।
प्रदोष व्रत जो करते हैं उनके लिए बता दें, प्रदोष व्रत जो है वो भी 22 तारीख को ही रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल सूर्योदय से और 7 बजे तक उत्तम समय है, उसके बाद 8:30 बजे से और 10 बजे तक उत्तम समय है। ये जो 2 उत्तम मुहूर्त हैं इनमें आप पूजा कीजिए, उत्तम रहेगा। बाकी एकादशी के व्रत में किसी प्रकार का अधिक व्यवधान होता नहीं है, तो आप दिन में कभी भी पूजन भगवान नारायण का कर सकते हैं। पूजा विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से आपको हमने समझा दी है, फिर भी एक पूजा विधि का विस्तृत वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे, जिसमें मंत्रों के साथ पुनः आपको विधान से और जो वस्तुएं अर्पित करनी है उन सब के साथ आपको अर्पित करके दिखाएंगे भी, वीडियो आप देख पाएंगे। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी करते हैं और नारायण कहते हैं कि जो उनके शास्त्र का, जो उनके धर्म का, जो उनकी पूजा पाठ का प्रचार करता है वो उस पर सदा कृपा करते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।